हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आवाज नहीं आई। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में हम लोग यहाँ बैठे हैं। भारत के आध्यात्मिक क्षितिज के दो अवतारी महापुरुषों के साथ जो हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी हैं और हमारे गुरु परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी सत्यानंद जी हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ हमारे दो भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने तो अलंकार के रूप में हर एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ कह दिया है, लेकिन हम एक घटना आपको सुनाते हैं। जब हमारे गुरुजी श्री स्वामी सत्यानंद जी मुंगेर से क्षेत्र संन्यास लेकर के एक परिव्राजक के रूप में भारत के सिद्ध तीर्थों के भ्रमण के लिए निकले थे, तब जाने के पूर्व उन्होंने हमें उदास देखा था कि हमारे गुरुदेव जा रहे हैं, पता नहीं कब इनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, कहीं हम अब अकेले तो नहीं हैं। तो उन्होंने हमारे इन भावों को समझा, जाना, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे। हर एक के दिल में क्या घटना घटती है वे जानते थे। तो उन्होंने हमें कहा कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे सन्यासियों का साथ मिलेगा जो इस सांस्कृतिक क्षितिज के उज्जवल सितारे हैं। और ऐसा ही हुआ। कालांतर में हमें सानिध्य मिला अपने श्रद्धा के पात्र, सम्मान के पात्र, प्रेम के पात्र स्वामी गिरीशानंद जी का। हमें सानिध्य मिला श्रद्धा के पात्र, प्रेम के पात्र, सम्मान के प्राप्त स्वामी मुक्तानंद जी का। और इसी प्रकार एक और साधु का सानिध्य हमें मिला, जिनका नाम है स्वामी संविदानंद सरस्वती। तो हम चारों की जो मित्रता है वह गुरु ने पहले ही संकेत दिया था, और हम चार एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी गिरीशानंद जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि स्वामी मुक्तानंद जी का व्याख्यान शांत सागर की तरह था, उनका व्याख्यान तरंगित सागर का था। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि शांत सागर और सागर में तरंग दोनों सतह पर दिखलाई देते हैं, और हम सागर के भीतर में डुबकी लगा के बैठे हैं, जहां पर ना तरंग है ना शांति है, केवल स्थिरता है। वहां पर ना तरंग है ना शांति है, केवल स्थिरता है। और जब कभी तरंग को देखना होता है तो सिर को उठाते हैं, जब कभी तरंग से शांत समुद्र को देखना होता है तो सिर को उठा देते हैं, बस। और स्वामी गिरीशानंद जी ने यह भी कहा कि दोनों के बीच में इन्होंने हमको जानबूझ करके रखा है। देखिए,
तराजू का जो पड़ला होता है वो एक स्थिर कांटे पर टिका रहता है। जब पड़ला एक तरफ भारी होता है तो कांटा उस तरफ झुकता है, और जब पड़ला इधर भारी होता है तो कांटा उस तरफ झुकता है। लेकिन कांटे का जो स्वभाव है वो फिर से बीच में आकर के स्थिर हो जाता है। तो हमें तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है इस समागम में उपस्थित होकर आप सबसे मिलने का, अपने गुरु भाइयों से भी मिलने का, और श्री शरणम के द्वारा यह जो आयोजन किया गया है और श्री शरणम के जो सदस्य हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने का कि ऐसा सुंदर अवसर मिला है जब हम लोग अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, सुधारने के लिए एक विषय पर चिंतन कर सकते हैं। आपने वेदांत के द्वारा ज्ञान के बारे में हमें बतलाया, आपने ईश्वर भक्ति के बारे में बतलाया। अब दोनों में संतुलन कैसे करें योग के द्वारा। लेकिन आज हम योग के बारे में नहीं बोलेंगे, आज हम मनुष्य के बारे में बोलेंगे, क्योंकि योग मनुष्य की आवश्यकता है। यह कोई धर्म का अंग नहीं, यह कोई दर्शन का अंग नहीं, बल्कि मानव जीवन की आवश्यकता है। आज का मनुष्य बड़ा घर में रह सकता है, लेकिन बड़े घर में रह करके भी उसको विश्राम नहीं मिलता है। आज का मनुष्य करोड़ों कमा सकता है, लेकिन करोड़ों कमा करके भी उसको चैन नहीं मिलता है। और ये सब किस कारण से, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है अपना मन। और इसे मन को संयोजित करने का जो मार्ग है, व्यवस्थित करने का जो मार्ग है, संयमित करने का जो मार्ग है, वह है योग। और मन का सामना तो सभी को करना पड़ता है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे युवक हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी प्राणी हो। और मन को जानना भी संभव नहीं होता, लेकिन मन को संभालने के लिए जो मार्ग होते हैं उसको जानने की आवश्यकता है। योग दर्शन में कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त के वृत्तियों का निरोध योग है। और हम लोग अपना पूरा जीवन वृत्तियों के अधीन व्यतीत करते हैं, और प्रमुख वृत्तियां हैं राग और द्वेष। वृत्तियों के अनेक प्रकार होते हैं, अनेकों रूप होते हैं, लेकिन इन सभी वृत्तियों को अगर दो कैटेगरीज में, दो कंपार्टमेंट में, दो भागों में रखा जाए तो सभी में राग और द्वेष की अनुभूति होती है। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये हम चाहते हैं, ये हम नहीं चाहते हैं, और पूरा जीवन इसी में ही व्यतीत होता है। ध्यान भी अगर आदमी करे, ईश्वर की आराधना भी अगर आदमी करे, उसमें भी वृत्तियां जागृत रहती हैं। ईश्वर की अनुभूति होती है, राग होता है। ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है
तो विलपना होता है, कभी कभी क्रोध आता है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, मैं इतना किया हूं, अभी तक कुछ परिणाम क्यों नहीं मिला मुझे। तो ये तो हमेशा वृत्तियों का ही खेल रहता है जीवन पर्यंत। और जब वृत्तियों के खेल में हम उलझे रहते हैं तो अपने मन को कैसे साधेंगे। और यही उपाय योग हमें बतलाता है कैसे साधना। और हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि योग हठ योग नहीं है, आसन का अभ्यास नहीं है, योग राजयोग नहीं है, ध्यान का अभ्यास ही नहीं है। योग तो चेतना के विकास का, चेतना के उत्थान का एक माध्यम है। और इस बात को समझना आवश्यक है। चेतना का उत्थान किसको कहते हैं, चेतना की जागृति किसे कहते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने हमारे गुरुदेव से पूछा था कि क्या आत्म साक्षात्कार इस जीवन में संभव है, ईश्वर का दर्शन इस जीवन में संभव है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उस असीम तत्व को तुम अपने सीमित मन में कैसे ला पाओगे। सागर के जल को एक कटोरी में कैसे भर पाओगे। जो जल भरेगा थोड़ा ही रहेगा। सागर का तत्व उसमें रहेगा लेकिन सागर नहीं रहेगा, सागर नहीं रहेगा। और वही हमारी अवस्था है। जो असीम अनंत तत्व है, जो शाश्वत सनातन अनुभूति है, उसको क्या यह भौतिक मन कभी पकड़ पाएगा, कभी समझ पाएगा? नहीं। और इसलिए हमारे मनुष्यों ने इस परम तत्व को जानने के लिए अनेक अनेक उपाय बतलाए, अनेक अनेक मार्ग प्रशस्त किए। भक्ति मार्ग एक है, भक्ति योग अलग है, लेकिन भक्ति योग के भक्ति मार्ग अनेक होते हैं। आप जो चर्चा कर रहे थे वो भक्ति योग की चर्चा थी, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो मार्गों की भी चर्चा होती है। आराधना एक उपाय है, पूजा एक उपाय है, उपासना एक उपाय है, मंत्र एक उपाय है, अनुष्ठान एक उपाय है। ये सब अलग अलग उपाय हैं, ये सब अलग अलग मार्ग हैं जो आपको अपने अंतःकरण की शुद्धि की ओर ले जाते हैं। और वैसे ही वेदांत चिंतन भी एक मार्ग है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, वेदों के जो महावाक्य हैं उन पर लोग चिंतन किया करते हैं। लेकिन चिंतन करने से क्या जीवन में कुछ परिवर्तन आया, या केवल अहंकार बढ़ा कि मैंने अपने बुद्धि से एक निर्णय को प्राप्त किया और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक शुद्धता हम में है ही नहीं जिसके द्वारा हम एक सत्य को जान सके, समझ सके और उसको आत्मसात कर सके। इसीलिए आदिकाल से हमारे पूर्वजों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने जो साधना का मार्ग चुना, उसमें तपस्या रही, उसमें योग रहा। और ये नगण्य नहीं है
छोटी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये आधार है मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के, क्योंकि इसके द्वारा ही शुद्धि की प्राप्ति होती है और वो शुद्धि मन की होती है। आप तो जानते हैं कि मन 3 गुणों द्वारा संचालित होता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण का जो स्वरूप होता है वो है स्थिति का, एक कंडीशनिंग को क्रिएट करने का। उसको कहा जाता है स्थितिशीलत्व, जिसका स्वभाव है एक अवस्था में आपको स्थिर करने का, और वो अवस्था भी प्रचंड होती है। क्रोध का आवेग आता है, आप उसमें स्थिर हो जाते हो, स्थित हो जाते हो, और शांति आपसे दूर चली जाती है। वासना का उदय होता है, प्रबल है, आप उसमें प्रवेश कर जाते हो। वो एक स्थिति है, कंडीशनिंग है, अवस्था है। और इस प्रकार काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मात्सर्य हो, जिनको हम लोग अध्यात्म की भाषा में षड रिपु कहते हैं, यही तो तमस की अवस्था है जो आपके मन को, विचार को, व्यवहार को, कर्म को प्रभावित करती है। और क्या आप उससे मुक्त हो पाते हो? कभी मुक्त हो पाए हो? नहीं। और यही तो है तमोगुण। और तमोगुण को बल मिलता है रजोगुण के द्वारा, क्योंकि रजोगुण का जो है उसका स्वभाव है क्रिया, क्रियाशीलत्व। और जब रजोगुण का संबंध तमोगुण के साथ होता है, तब मनुष्य का मन बहिर्मुखी होता है, इंद्रियों द्वारा संचालित होता है, वासनाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, अहंकार के द्वारा प्रेरित होता है। और इसकी जो अभिव्यक्तियां हैं वो हमेशा नकारात्मक होती हैं। लेकिन इसके विपरीत भी एक गुण है जिसको हम लोग कहते हैं सत्व गुण। और ये जो सत्व गुण है उसका स्वभाव है प्रकाश। सत्व गुण को कहा जाता है प्रकाशशीलत्व। और रजोगुण के द्वारा, मतलब क्रिया के द्वारा, जब हम अपने आप को सत्व गुण की ओर डाइवर्ट करते हैं, तब फिर जो नकारात्मक तत्व हैं जिसको हम दुर्गुण कहते हैं वो कम होते हैं, उनका क्षय होता है और मन थोड़ा साफ होता है और सद्गुण की जागृति होती है। और एक बार जब सद्गुण स्थिर हो जाते हैं तब वो स्थिति होती है मन की शुद्धता की। और उस शुद्ध अवस्था में ये बोध होता है, ये ज्ञान होता है, जहां कहीं देखा प्रभु जी की माया, सबके दिल में है प्रभु जी की छाया। ये ज्ञान होता है, इसका बोध होता है, और फिर वही है आत्मानुभूति की स्थिति। वही है आत्मानुभूति की स्थिति, क्योंकि इसमें आभास हो जाता है कि जो मैं देखता हूं वो प्रभु जी की माया है, लेकिन मेरे भीतर, मेरी अंतरात्मा में उनकी छाया है। और उसी छाया के नीचे मैं शीतलता को प्राप्त करता हूं संसार के ताप से। और जो इस चीज का अनुभव करता है और समझता है वो ही ज्ञानी होता है और वो ही भक्त होता है। क्योंकि जो समझ जाता है कि बाहर में जो दिखलाई दे रहा है वो है माया, वो ज्ञानी है। और जो समझता है कि भीतर में उनकी छाया है, उनकी उपस्थिति है, वो भक्त है। और इस प्रकार से आत्मशुद्धि के द्वारा
मनुष्य उस उच्च अनुभव को प्राप्त कर पाता है, सक्षम होता है। लेकिन एक विशेष बात आपको और बतला दूं, योग की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है। आज के वैज्ञानिक, आज के शोधकर्ता ये बतलाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, आपके भीतर, आपके मन में कितने विचार उठते हैं, क्या कोई कह सकता है? गिनती है। जागृत अवस्था में लगभग 50,000 विचार मन में उत्पन्न होते हैं और इन 50,000 विचारों में, ये मैं केवल जागृत अवस्था की बात कर रहा हूं, मतलब 8-10 घंटा जो हम जगे रहते हैं, लगभग 50,000 विचार अपने मन के भीतर में उत्पन्न होते हैं। और ये केवल विचार हैं, मैं कामनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वासनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईर्ष्या द्वेष घृणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल विचारों की बात कर रहा हूं। और इन 50,000 विचारों में 70% विचार अपने आप को दोहराते हैं, जिसके चलते चिंता होती है, वरीज होते हैं, एंग्जाइटीज होते हैं, परेशानी, तनाव, ये सब इसी विचारों के रिपीटिशन से होते हैं। चाहे वो घर से जुड़ा हुआ विचार हो, बेटे बेटी की शादी से जुड़ा हुआ विचार हो, चिंता होती है कि नहीं? और वही विचार बार 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 अपने मन में घूमते रहता है। ये नहीं कि एक बार आया, आप सजग हो गए और आप कहे ठीक है मैं इसका समाधान खोजूंगा। वही विचार दोहराता है अपने आप को। दूसरी बात, 50,000 विचारों में 70% विचार राग द्वेष, ईर्ष्या घृणा, क्रोध, मद, इन सब से प्रभावित होते हैं। अब इनको हम कैसे संभालें? एक संभालने का उपाय है भक्ति। और भक्ति के जो मार्ग हमें उपयुक्त लगे हमारे जीवन के लिए, हमारी अवस्था के लिए, लोग उसको अपनाते हैं। कोई मंत्र जप को अपनाता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई हवन यज्ञ वगैरह करता है, कोई मंदिर में जाकर के आराधना करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई अपनी भक्ति को अपने भीतर ही अनुभव करता है। मतलब जैसे मनुष्य की वृत्ति होती है वैसे ही उसके द्वारा कर्म भी होता है और वैसे ही समझ है। अगर हम आपको एक बात कहें, अच्छा बनो और अच्छा करो, तो आप क्या कीजिएगा? आपने तो केवल ये वाक्य सुना, अच्छा बनो और अच्छा करो, लेकिन क्या आप में वो विवेक बुद्धि है जिसके द्वारा आप समझ सकें कि क्या अच्छा है? क्या आप में वो विवेक बुद्धि है कि समझ सकें कि कैसे अच्छा किया जाता है? क्योंकि संसार में तो हर एक व्यक्ति सोचता है, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। वो ये नहीं सोचता कि मैं गलत कर रहा हूं। वो अपने एक विचार को, सिद्धांत को प्रकट करने के लिए अगर हत्या भी करता है तो कहता है मैं अच्छा किया। तो अगर हम कहें आपको कि अच्छा बनो और अच्छा करो, तो आपके मन में क्या होगा? अगर आप आतंकवादी हैं तो आप कहिएगा कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, क्योंकि इससे दुनिया बदलेगी, समाज बदलेगा। मैं जो कर रहा हूं
वो काम तो कृष्ण जी ने भी करवाया था, सबको मरवा दिए थे। तो अच्छाई की परिभाषा क्या है? हम कैसे अच्छा बने, हम कैसे अच्छा करें, इस पर आप थोड़ा चिंतन कीजिए। इसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा, अंतिम दिन दूंगा। तब तक आप थोड़ा चिंतन कीजिए कि आपके लिए जीवन में अच्छाई क्या है। लेकिन एक संकेत दे देता हूं, आध्यात्म एक छतरी है जिसके नीचे धर्म पनपते हैं। धर्म अध्यात्म के छतरी के नीचे पनपते हैं, ये एक संकेत दे रहा हूं। और अध्यात्म क्या है, अगर आप उसे समझ लीजिएगा तो अच्छाई क्या है जान लेंगे, बुराई क्या है जान लेंगे। नहीं तो वैसी स्थिति आएगी, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। दुर्योधन के वाक्य आप स्वयं बोलने लगेंगे कि धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन उस ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और अधर्म क्या है जानता हूं, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। और ये सब जो होता है वो मन के द्वारा ही होता है। और इससे मन को संभालने की विधि है योग, जिसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं धर्म के, अच्छाई के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वराभिमुख होने के लिए, जीवन में संतापों को कम करने के लिए और सुख शांति को प्राप्त करने के लिए। ये हम लोगों का आने वाले दिनों का विषय रहेगा। और पुनः एक बार श्री शरणम के इस आयोजन के पीछे जो लोग परिश्रम किए हैं और जो इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर मिला है जिसमें हम एक सकारात्मक चिंतन से युक्त होकर के स्वयं को परिवर्तित करने का एक प्रयास कर सकते हैं, बदलने का एक प्रयास कर सकते हैं। और जीवन तो परिवर्तन है ही, जीवन का नाम ही परिवर्तन है। और पुनः स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज को, स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज को, जो हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी हैं, भ्राता तुल्य हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।